अस्सलाम वालेकुम। बिज़ चैट में खुश आमदेद। मैं हूं मुंजिर वकास और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश। उस्मान आकाश भाई ACCA सर्टिफाइड हैं और AB टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम से एक टैक्स फर्म चला रहे हैं। इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क वगैरह और इस तरह की जितनी भी दीगर सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ट्रेडमार्क जो चीज़ है ये क्या चीज़ है और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से लिया जा सकता है। आज हम उस्मान भाई से सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं ताकि आपको कभी कोई इशू ना हो। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, ट्रेडमार्क क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों ज़रूरी है? मुझे भाई ट्रेडमार्क एक्चुअली आपकी कंपनी का नेम या लोगो भी हो सकता है। कुछ भी कंपनी है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई चीज़ भी है, ठीक है, और आप उसके अंदर अपने बिजनेस को सिक्योर करते हो। मतलब कि आपने एक काम स्टार्ट किया AB के नाम से, फॉर एग्जांपल आपने काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह आपका वो काम बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। अगर आपने उसके सिंबल को, उसके नाम को रजिस्टर नहीं कराया हुआ या उसके राइट नहीं लिए हुए तो कल कोई भी उसका नाम चोरी कर सकता है, ठीक है। अगर इसी ट्रेडमार्क को आपने रजिस्टर करवाया होगा तो कल कोई आपका नाम या लोगो चोरी नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क एक्चुअली आपको सिक्योर करता है ताकि कल कोई आपकी चीज़ को कॉपी ना कर सके, आपके नाम को, आपके लोगों को, आपका नाम यूज़ करके एक 2 नंबर चीज़ जो कि आप एक क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उसकी लोअर क्वालिटी दे के उसी नाम को यूज़ करते हुए आपकी इमेज को ख़राब कर सकते। अगर हम ट्रेडमार्क नहीं लेते तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इश्यूज आ सकते हैं इसमें हमारे बिजनेस पे? आ सकते हैं। अगर कल उसी नेम से कोई और बंदा या उसी लोगों को कोई रजिस्टर करवा ले और आके आपसे कहे कि आप ये क्यों यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इशू तो आएंगे मुंजर भाई। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेडमार्क किस तरह से लिया जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिए। ट्रेडमार्क कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई कंपनी भी ले सकती है और कोई फर्म भी ले सकती है। इंडिविजुअल के लिए तो हमें उसका CNIC चाहिए होता है, उसका बिजनेस एड्रेस चाहिए होता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और बाकी कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हमने फिल करने होते हैं। उनको फिल करके हम लाहौर, इनका ऑफिस है जो IPO के नाम से जाना जाता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास, उधर हम बाय पोस्ट या खुद जाके उसको सबमिट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताते हैं कि आपने जो नेम दिया है या लोगो दिया है वो अवेलेबल है कि नहीं। 2 दिन में, 4 दिन में ये आपको रिप्लाई देंगे। उस रिप्लाई के बाद फर्दर फॉर्म्स को फिल करके हम उसको दोबारा लाहौर भेजते हैं। अगर नेम अवेलेबल हो तो वो रजिस्ट्रेशन में 15 दिन बाद आपको एक नंबर रजिस्ट्रेशन सेंड कर देते हैं कि आपका नेम या लोगो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर उनके पास आ चुका है, अब इसको कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, ये कितने दिन का प्रोसेस है? ये 15 दिन में आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन जो इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको काफ़ी टाइम, इवन 6 महीने से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर 15 दिन बाद आता है आप अपने ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हो और आप जिस तरह चाहें खुल के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बताया तरीका इंडिविजुअल का, ठीक है। अब कंपनी जो है वो लेना चाहती है ट्रेडमार्क, क्या उसका भी सेम प्रोसेस होगा? नहीं, उसके प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है। अगर कोई कंपनी लेना चाहती है तो सबसे पहले तो उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, फिर उसी बंदे जिसने कराना है उसका CNIC चाहिए होता है, वो फॉर्म फिल्स फिर यही होते हैं और इस तरह प्रोसेस मुकम्मल होकर चला जाता है। और साथ ही मैं आपको बताता जाऊँ, फर्म के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की जगह वहाँ फॉर्म C होता है, जो फॉर्म C लग जाता है और बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि हमें फिल करने होते हैं वो एज आ TM1 फॉर्म है, TM55, इस तरह कुछ फॉर्म्स हैं जो हमें फिल करके भेजने होते हैं और उनके बिहाफ पे वो आपको अलाउ करते हैं ट्रेड। हो गया। अच्छा, एक कंपनी जब ट्रेडमार्क लेती है या फर्म, उससे पहले उसको एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। एज ए फर्म रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए सिर्फ एक NIC की कॉपी चाहिए होती है? जी बिल्कुल, NIC की कॉपी चाहिए और वो सॉफ्ट कॉपी में डिज़ाइन चाहिए लोगों का या उनके नेम का, वो हमें दें या खुद से लेके जाएं IPO वाले लाहौर वालों के पास और बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करके लेके जाएं, तो फिर वो आपको 2 दिन या में बताएंगे कि हमारे पास ये लोगो या नेम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है। इसमें और कोई चीज़ रह गई है? नहीं सर, जो इंडिविजुअल है उनके लिए तो अगर तो हमारी फर्म के थ्रू होता है तो हमें तो सिर्फ एक CNIC की कॉपी और साथ में उनके बिजनेस का एड्रेस चाहिए और बाकी फॉर्म वगैरह हम इधर खुद ही निकाल के उनको फिल करके उनके बिहाफ पे
सारा कुछ करा लेते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया है कि ट्रेडमार्क किस तरह से ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन और दीगर जितने भी इस तरह के मसाइल हैं वो हम बिज चैट में उस्मान आकाश भाई की खिदमात ज़रूर लेते रहेंगे। जाइए अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाइए। सिंपल सा तरीका है, उस्मान भाई ने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा दी हैं। लेकिन अगर आप ये सारे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारे खिदमात भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ट्रेडमार्क के रिलेटेड, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जितने भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह उनको उस्मान भाई सॉल्व ज़रूर करके देंगे और बहुत ही मुनासिब सी फीस लेंगे अपनी, जो भी उनके चार्जेस होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।